हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर कृष्णकांत वर्मा, डायरेक्टर ऑफ पीके हॉस्पिटल एट होम। दोस्तों, हार्ट अटैक की आज अपन बात करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर मैं शरीर की बीमारियां और उसके इलाज को बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाता हूं। तो आज मैं बात करूंगा हार्ट डिजीज़ के बारे में या फिर हार्ट अटैक के बारे में। आपने काफ़ी सुना होगा कि काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन है ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज या फिर ऐसे ही साइलेंट अटैक से उनको हार्ट अटैक आता है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस चैनल पे मैं बात करने वाला हूँ हार्ट अटैक क्यों होते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं और बॉडी में से क्या चेंजेस आते हैं जिससे अपन को पहले ही पता चल जाए कि हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं आने वाला। कई बार हार्ट अटैक एकदम नॉर्मल लोगों को, एकदम फिट लोगों को भी आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अचानक आए। इससे आने से 6 महीने पहले या 3 महीने पहले अर्ली साइन आते हैं, उससे पता चल जाता है कि हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा। अगर उन अर्ली साइन को पहले से ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हार्ट अटैक से अपन बच सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा कि हार्ट अटैक होता क्या है। नॉर्मली अपनी बॉडी में जितने ऑर्गन हैं सबकी एक ब्लड सप्लाई होती है। वैसे ही हार्ट की भी एक इंडिविजुअल ब्लड सप्लाई होती है, उसी से उसको हार्ट को ब्लड मिलता है, वो अपना काम कर पाता है, पंपिंग का काम कर पाता है। तो अगर उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें रुकावट आ जाए या उसकी जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लॉकेज आ जाए तो आपको हार्ट अटैक आएगा। कई बार पेशेंट पूछते हैं कि सर हार्ट में तो पहले ही ब्लड होता है, तो ब्लड सप्लाई कहाँ होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। तो उसके कुछ चैम्बर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ब्लड को पंप करता है। लेकिन वो जो ब्लड जो पंप करेगा वो, उसमें से वो बिल्कुल भी ब्लड नहीं लेता है, उसकी अलग से ब्लड सप्लाई होती है और उसी से वो सारा ब्लड लेता है। उस सप्लाई के अंदर अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाए या रुकावट आ जाए तो पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। सबसे पहले बात की जाए सिम्टम्स की, तो ऐसे क्या सिम्टम हैं जिससे हार्ट अटैक का पता चलता है। तो दोस्तों, इसको दो में अपन डिवाइड करेंगे। पहले है अर्ली सिम्टम, दूसरा है ड्यूरिंग हार्ट अटैक क्या होगा वो चीज़। तो अर्ली सिम्टम की बात की जाए, ये कुछ महीनों पहले भी हो सकते हैं आपको या कुछ दिनों पहले भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक के चांसेस हैं तो उसको एक्सर्शन लेवल के ऊपर यही चीज़ें आएंगी। एक्सर्शन लेवल मतलब कि अगर पेशेंट बैठा है या लेटा है या नॉर्मली बिना कोई एनर्जी लगाए कुछ काम कर रहा है तो उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई ऐसा काम करे जिसमें वो थकता है, जैसे अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा उतर रहा है, अगर वो वॉक कर रहा है, अगर वो कहीं उठा बैठ कर कुछ काम कर रहा है, अगर वो कुछ वजन लेके जा रहा है या अगर बहुत जोर से हंस भी रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको ज़्यादा ब्लड की जरूरत पड़ेगी, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और उसको हार्ट अटैक के साइन आएंगे, जो कि होते हैं कि जैसे चेस्ट में हल्का सा पेन आएगा, बीपी फ्लक्चुएट करेगा, चेस्ट के अलावा पूरी बॉडी में भी दर्द आ सकता है, पेशेंट को थकान बहुत फीलिंग होगी, चक्कर आएंगे, उसको नोजिया होगी, जी खराब होगा, उसको डाइजेशन में उसको दिक्कत आती है, उसको पसीना आएगा, ठंडा पसीना आएगा उसको, और उसका जो दिल है उसको लगेगा बहुत तेजी से धड़क रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जो ब्रीथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। नॉर्मली अपन सांस लेंगे तो इस तरीके से लेते हैं, लेकिन अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो सांस लेगा इस तरीके से। इसको बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग, या जो जितनी ऑक्सीजन लेनी चाहिए, जितने एयर लेनी चाहिए उतनी एयर वो नहीं लेगा, छोटी सांस लेगा, तो ओवरऑल उसको थकान बढ़ जाती है। ये थे अर्ली साइन। अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग अटैक क्या होता है। तो सबसे पहले पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आएगा चेस्ट के अंदर, और उसको जबड़े में भी पेन आएगा, कंधे में भी पेन आएगा, कमर में भी पेन आ सकता है, और चिन के नीचे और चेस्ट के ऊपर उसको इस इलाके में बहुत ज़्यादा जकड़न है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी आएगा। लेफ्ट है जो शोल्डर है उसमें काफ़ी सारा इसमें पेन आएगा, शोल्डर में ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा टीस चल रही है। एक चीज़ इसमें और होती है कि ब्रीदिंग में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, चक्कर भी आ सकते हैं, कई बार इसमें वॉमिटिंग भी आ जाती है। तो दोस्तों, ये था ड्यूरिंग अटैक क्या होता है। अगर इसके जनरल कोजेस की बात की जाए तो जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं और बात बात में टेंशन लेते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, उनको इसकी ज़्यादा चांसेस हैं। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज़ है उनको उसके ज़्यादा चांसेस है। जिनकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री है, बहुत ज़्यादा
सोते हैं या बहुत कम सोते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा लिपिड चीज़ें या फैट की चीज़ें जंक फूड वगैरह खाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपके फैमिली में जैसे मदर फादर को हार्ट की डिजीज़ है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको आएगा। अगर आपको ओबेसिटी या मोटापा ज़्यादा है तो भी ये आएगा। अगर हाइपरटेंशन की आप मेडिसिन ले रहे हैं या फिर काफ़ी दिनों से आप मेडिकेशन ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो भी आपको चांसेस होगा इसका हार्ट अटैक का। एक चीज़ है कि अगर जिन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड आ रहे हैं, उन फीमेल में हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन हमेशा हार्ट के डिजीज़ को रोकता है। तो ये नॉर्मल इसके कारण थे। अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए, तो दोस्तों जिन लोगों को डायबिटीज़ है या अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी जो हार्ट अटैक है वो साइलेंट भी आएगा और बार बार फ्रीक्वेंटली भी आएगा। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि साइलेंट जो हार्ट अटैक होते हैं वो क्या होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि नॉर्मल जब कभी हार्ट अटैक आते हैं तो मैंने जो पहले सिम्टम बताए वो आएंगे, 3 महीने पहले भी आ सकते हैं, 6 महीने पहले भी आ सकते हैं या कुछ हफ्ते पहले भी आ सकते हैं। जबकि साइलेंट जो हार्ट अटैक आते हैं उसमें भी सिम्टम आते हैं, लेकिन पेशेंट उसको इग्नोर कर देते हैं। जनरली जो साइलेंट हार्ट अटैक आते हैं वो उन लोगों के होते हैं जो एकदम फिट एंड फाइन होते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि पिछले कुछ दिनों में जो सेलिब्रिटीज को हार्ट अटैक आते हैं वो साइलेंट अटैक ही आते हैं। तो इस साइलेंट अटैक के अंदर सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो है कि पेशेंट को डाइजेशन में दिक्कत आएगी। पेशेंट का जो खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका पेट फूलेगा और उसको जो पेट में थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है, स्टीफनेस भी आ जाएगी पेट के अंदर। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। दोस्तों ये एक अर्ली साइन होता है हार्ट अटैक का। तो कभी भी इन फ्यूचर आपको ऐसा लगे कि आप एकदम फिट हो, अच्छे से लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, बढ़िया डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो और आपको पेट में अगर बार बार एसिडिटी आ रही है, तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। ये भी एक हार्ट अटैक का साइन हो सकता है। तो ये था इसका रिस्क फैक्टर। ट्रीटमेंट की बात की जाए या उससे पहले मैं इन्वेस्टिगेशन बताना चाहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है, ये इसका सबसे अच्छा तरीका है जानने का कि आप फ्रिक्वेंटली खुद से ही जो मैं इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ वो करें। ऐसा नहीं कि हार्ट की प्रॉब्लम आए तो आप इन्वेस्टिगेशन करें। सभी को जो हेल्थी लोग हैं उनको भी साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल जरूर करवानी चाहिए, महीने में एक बार बीपी जरूर चेक करना चाहिए और साल में एक बार ईसीजी जरूर करवाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हार्ट डिजीज आती है लेकिन उसको डेवलप होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। अगर समय के रहते ही इसका पता चल जाए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी बाय ट्रीटमेंट ये एकदम ठीक हो जाता है। तो ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें दो तरीके से चलता है। पहला मेडिसिन है नाइट्रोग्लिसरीन, या खून को पतला करने वाली इसमें ड्रग दी जाती है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। सेकंड है अगर अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है तो या तो एंजियोप्लास्टी करते हैं या फिर सीएबीजी जो बाईपास ग्राफ्टिंग है वो करते हैं। तो दोनों से ही ये हार्ट की जो डिजीज़ है वो कंट्रोल में आ जाती है, ठीक हो जाती है। दोस्तों इसमें एक टॉपिक मैं और लूँगा, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। जो सीएबीजी या जो हार्ट के जो सर्जरीज होती हैं उसके बाद में एक जो प्रोटोकॉल होता है उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो में मैं इतने बताऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग या इसके रिलेशन में कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपकी जो रिपोर्ट वगैरह दिखानी है वो भी इसके थ्रू दिखा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो।